नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। सीधा चलते हैं खबरों में और बड़ी खबर की हम बात करेंगे। सपा में बड़ी टूट का दावा, सच या सियासत? ये खबर कैसे आई और ओम प्रकाश राजभर ऐसा क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताता हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने यूपी के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में बहुत जल्द एक बड़ी टूट होने वाली है और पूरी की पूरी सपा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार बैठी है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने आधिकारिक पोस्ट हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने लिखा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उन्हें एक चिट्ठी सौंपी है। इस दावे के बाद राजनीतिक हलकों में कयासों का बाजार गर्म हो गया है। राजभर ने सपा नेतृत्व को घेरते हुए उत्तर प्रदेश के दो बड़े बहुचर्चित घोटालों का भी जिक्र किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मास्टर माइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कसा जा रहा है तो सपा परेशान है। राजभर का सीधा इशारा है कि जांच एजेंसियों की बढ़ती कार्रवाई और घोटालों में फंसने के डर से समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है। ये नहीं खोल के बताया कि इस पत्र में मैं क्या दे रहा हूं। देखिए, अभी आपने देखा कि लोकसभा के अंदर माननीय राम गोपाल जी ने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को एक पत्र दिया गोपनीय, और पत्र दे करके उन्होंने ये नहीं खोल के बताया कि इस पत्र में मैं क्या दे रहा हूं। दो लोग पत्र लिए, दोनों हाथ में दबाए और ये मुस्कुराते हुए चल दिए। और वहीं खनन सीबीआई जो खनन का में जांच कर रही थी, सीबीआई अखिलेश यादव जी का नाम है, सीबीआई ने एफआईआर में अखिलेश जी का नाम। गोमती रिवर फ्रंट में अखिलेश जी के परिवार के तमाम, शिवपाल जी से लेके राम गोपाल के लड़के से लेके तमाम लोगों के नाम उसमें हैं। इनसे बचने के लिए ये लोग कभी गृह मंत्री जी से मिलते हैं तो कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। गुलदस्ता लेके अखिलेश जी कभी चले जाते हैं। देखिए, लखनऊ से इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, राजभर ने दावा किया है कि पूरी की पूरी सपा टूटने वाली है और पूरी सपा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए बैठी है। उन्होंने दावा किया है, एक्स पर पोस्ट किया है। दावे में उन्होंने साफ कहा है कि राम गोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी सौंपी है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि पूरी सपा भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने दो घोटालों का भी जिक्र किया है कि जांच एजेंसियों की जो कार्रवाई आगे बढ़ रही है, इसीलिए जो है सपा भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार बैठी है। क्या सच है, क्या सियासत है, पूरी अधिक जानकारी बताइए दर्शकों। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ओपी राजभर जिस प्रकार के बयानों से हमेशा चर्चित बने रहते हैं, उनका लगातार जो है इस प्रकार के बयान, जब वो समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके जब 2022 का चुनाव लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर भी इस प्रकार के और कई तरीके के बयान किया करते थे। लेकिन अब वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी दल हैं, तो उनके द्वारा जो है लगातार इसी प्रकार से अखिलेश यादव को लेकर के या समाजवादी पार्टी को लेकर के जो है उनके द्वारा बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से अगर हम बंगाल की बात करें और शिवसेना यूबीटी की बात करें, जिस प्रकार से वहां के विधायक और सांसद टूट करके जो है एनडीए से के सहयोगी दलों से या एनडीए में सम्मिलित हो रहे हैं, तो उससे इस वक्त जो है ओपी राजभर का ये बोलना और जिस प्रकार से उनके द्वारा एक्स पर ट्वीट करना और उसके बाद बयान भी देना मीडिया के सामने और जारी करना, तो ये इस समय चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। जिस प्रकार से उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया कि राम गोपाल यादव जो अखिलेश यादव के चाचा भी हैं और राज्यसभा से सांसद भी हैं, उनके द्वारा जो है अमित शाह से मिल करके उनको एक चिट्ठी दी है और चिट्ठी में
जिस प्रकार से जो घोटाले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुए थे, उन घोटालों के चलते जो है समाजवादी पार्टी टूट नहीं रही है, पूरी तरीके से जो है एनडीए में सम्मिलित होने जा रही है। तो कह सकते हैं कि ये बयान कहीं ना कहीं से जिस प्रकार से देने के बाद जो है, हालांकि समाजवादी पार्टी के कई प्रवक्ता जो मीडिया के सामने मुखातिब हो, उनके द्वारा बयान भी जारी किया गया है कि ये एक हताशा है ओपी राजभर की, और जिस प्रकार से लोकसभा में उनको करारी हार मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी, उसके चलते इस प्रकार के लगातार जो है समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव के ऊपर उनके द्वारा ये बयान दिए जा रहे हैं। ये हताशा है सिर्फ 24 में, क्योंकि उनका किसी प्रकार का कोई भी लोकसभा के चुनाव में कोई भी सहयोग नहीं रहा था, ना ही वो कहीं पर कोई जीत हासिल कर सके थे। तो लगातार इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी की पीडीए का जो गठजोड़ है, उस पर जो इसी प्रकार के लगातार बयान दे रहे हैं। वो उनके साफ तौर से समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उनकी आज पीसी भी थी, पीसी भी इस पर उनके क्वेश्चन करने पर उस पर उनके द्वारा कोई जवाब भी नहीं दिया गया। तो बिल्कुल ओपी राजभर के बयान पर जो है अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं रहा, लेकिन उनके जो प्रवक्ता हैं या नेता हैं, उनके द्वारा जरूर बयान आया कि इस प्रकार हंसी मजाक वाले टिप्पणियां जो है ओपी राजभर किया करते हैं सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए। जी मनीष, ऐसे पूर्व में लगातार ओम प्रकाश राजभर बयान दे करके चर्चाओं में बने रहते हैं, उनके लगातार बयान ऐसे आते रहते हैं, तो जो समाजवादी पार्टी है वो क्या इस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया उन्होंने दी है कि भाई ये बयान जो दिया गया है? जी बिल्कुल, अगर इस पर बयान में बात की, मैंने आपको बताया कि अखिलेश यादव ने इस पर कोई टिप्पणी करने से साफ तौर से मना कर दिया। हालांकि उनके प्रवक्ताओं के और जो उनके सहयोगी उनके जो नेता हैं, उनके बयान जरूर जारी हुए और 24 के से जोड़ करके जारी हुए कि जिस प्रकार से वो अपनी हताशा में रहे हैं और जिस प्रकार से 24 में बहुत बड़ी हार मिली थी उनको, और उनको ये लग रहा है कि जिस प्रकार से 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है और जिस प्रकार से पीडीए जो है आगे बढ़ रहा है, तो बिल्कुल वो सफाया हो जाएंगे ओपी राजभर। तो राजभर के ऊपर जो जिस प्रकार से अब उनके समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार उनको घेर रहे हैं, उनका साफ तौर से इस उनके बयान को कहीं से वो सीरियस नहीं ले रहे हैं। जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने उनके बयान को पर बोलना ही मीडिया के सामने तो सही नहीं समझा, और बाकी उनके नेता जरूर बोल रहे हैं और पलटवार कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक छवि जो है, अगर ओपी राजभर की इसी प्रकार से उनके बयान, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे या चाहे वो समाजवादी के साथ रहे हो, इस वक्त बीजेपी के साथ में है, तो इस प्रकार के बयान जो है वो जिस तरफ रहते हैं इस प्रकार के बयान रहते हैं जरूर, लेकिन जिस प्रकार से पार्टियां टूट रही हैं बाकी अन्य राज्यों के, तो इस वक्त ये बयान जो आना ये एक मामला सीरियस लेता है। हालांकि जो तस्वीरों में दिखा, हालांकि रामगोपाल गृह मंत्री अमित शाह से जरूर मिले थे, उनके द्वारा क्या लेटर दिया गया है, किन कारणों से लेटर दिया गया, क्या वजह है, ये इसकी बात जो है दिल्ली से सामने नहीं आई, तस्वीरें जरूर सामने आई है, लेकिन उसको जोड़ करके ये ओपी राजभर का जो बयान है वो किसी न किसी मायने में चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है, ये समझा जा सकता है, क्योंकि इस समय पार्टियां टूटना और सांसदों का, विधायकों का इधर से उधर जाना, ये एक इस समय ये कड़ियां पर कड़ियां जुड़ती हुई नजर आती, तो इसलिए इस मामले इस बयान को चर्चा के अंतर्गत देखा जा सकता है। लेकिन अगर अभी तक इस प्रकार की कोई अगर सच्चाई की बात की जाए तो इस प्रकार का कोई अभी कोई मजबूत कड़ी ऐसी कोई बड़े, ठीक है मनीष, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका। ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ओम प्रकाश राजभर ऐसे बयान देकर हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। इस बार उनका यह बयान समूची सपा बीजेपी में जाने को तैयार, ये सच है या सियासत, इसके ऊपर आज बताया मनीष ने कि अखिलेश यादव ने कोई अपनी टिप्पणी भी नहीं की। अब बात करें अगली खबर की। खून से खत अब कान्हा के चढ़ावा चोरी का शक। एक तरफ अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के घोटाले को लेकर एसआईटी जांच कर रही है, अब इधर कान्हा की नगरी में भी जांच की मांग उठ रही है। क्या पूरी खबर है, मैं आपको विस्तार से बताता हूं।
खबर अयोध्या से। राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी की जांच के बीच मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आने वाले चढ़ावे की सीबीआई जांच की मांग की गई है। दरअसल हिंदूवादी नेता दिनेश फलहारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखकर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आने वाले चढ़ावे की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कई सालों से यहां लगातार चांदी की चोरी हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि जब भी मंदिर की गुल्लकों को खोला जाता है तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। रुपए, आभूषण, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सबका बंदरबांट कर लिया जाता है। जो प्रबंधन कमेटी वाले पहले स्कूटर पर आते थे, आज करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं। उनके पास अब करोड़ों अरबों की कोठी, बंगले, फार्म हाउस हैं। उत्तराखंड में भी उन्होंने जमीन खरीदी है। उन्होंने ऐसा दावा किया है। फलारी बाबा का दावा कितना सच है? हमारे हिंदुओं के गौरव माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि जिस प्रकार अयोध्या में चंदे की रकम, आभूषणों का घोटाला हो रहा है, उसी प्रकार मथुरा में भी हमारे कृष्ण कन्हैया के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी कई वर्षों से लगातार चंदे की चोरी हो रही है। जब गुल्लकों को खोला जाता है तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। रुपए, आभूषण, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सबका बंदरबांट कर लिया जाता है। जो प्रबंधन कमेटी वाले पहले स्कूटर पे आते थे, आज करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं। करोड़ों अरबों के उनके कोठी, बंगला, फार्म हाउस हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में भी इन्होंने जमीनें खरीदी हैं अपने नाम। तो जिस प्रकार हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत ही दुखद है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराएं। यदि आप सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तो हम माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में एक याचिका लगाएंगे, जिसमें मांग करेंगे कि कई वर्षों से अब तक जितना भी हमारे सनातन हिंदुओं की आस्था का जो दान पुण्य है उसको लूटा गया है, उस पूरे प्रकरण की हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस पूरे प्रबंधन को अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि यहां पर जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, यहां के पुजारियों के आप बयान दर्ज करवा सकते हैं। उन पुजारियों को सब कुछ मालूम है। जिस प्रकार से प्रबंधन कमेटी घोटाला कर रही है, ये बहुत ही दुखद है। इसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। हमारे हिंदू मंदिरों में जिस प्रकार के ये घोटाले हो रहे हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। इन लोगों ने अपने नाते, रिश्तेदार, परिचितों के नाम अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। जिस व्यक्ति की कोई इनकम नहीं थी, जो साइकिल पर आते थे, आज वो अरबपति हो गए। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस पूरे प्रकरण की जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे। अब बात करेंगे अगली खबर की। जय श्री राम बोलो, पूड़ी सब्जी ले लो। ऐसी खबर है जिसे सुनकर आपको भी हंसी आ रही होगी कि जय श्री राम बोलो, पूड़ी सब्जी ले लो। पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताता हूं। कहते हैं कि भगवान कहो, खुदा या वाहे गुरु या यीशु, ये उसी परमेश्वर के नाम है जिन्होंने हर इंसान को एक जैसा बनाया है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो भी किसी जाति, धर्म या मजहब का है। कोई भी इसका भेद नहीं कर सकता, लेकिन जन्म के बाद उस पर जाति, धर्म और मजहब का टैग लग जाता है। जाति, धर्म और मजहब के ठेकेदार समाज में लकीरें खींच देते हैं। अलग अलग रीति रिवाज, पूजा करने का ढंग भी जाति, धर्म और मजहब के आधार पर होता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब इन जाति, धर्म और मजहब के बीच भेदभाव और ईर्ष्या की दीवारें खिंच जाती हैं तो लोगों के साथ अन्याय होता है। ऐसा ही अन्याय सिद्धार्थ नगर में तब देखने को मिला जब एक भंडारे का प्रसाद लेने पहुंचे मुस्लिम व्यक्ति से बीजेपी नेता ने कथित तौर पर जय श्री राम के नारे लगवाए हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। मुहर्रम त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। यहाँ कथित तौर पर एक मुस्लिम व्यक्ति से कुछ लोगों ने जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए हैं। बताया गया है कि डुमरियागंज कस्बे में पूर्व भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां पर सभी श्रद्धालु प्रसाद लेने के लिए आ रहे थे। इसी बीच एक मुस्लिम व्यक्ति इस विशाल भंडारे पर प्रसाद खाने आया
इस पर वहां प्रसाद परोस रहे लवकुश ओझा ने मुस्लिम व्यक्ति से धार्मिक नारे लगाने के बाद प्रसाद देने की बात कही। वायरल वीडियो में लवकुश ओझा नाम का व्यक्ति मुस्लिम व्यक्ति से कह रहा है कि अगर प्रसाद लेना है तो जय श्री राम और जय श्री कृष्ण का जय घोष करना होगा। इस मुस्लिम व्यक्ति के जय श्री राम और जय श्री कृष्ण का जय घोष करने के बाद उसे पूरी सब्जी की थाली दी गई। आपको बता दें कि चले कि पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के करीबी लवकुश ओझा पर पहले भी मुस्लिम के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग के आरोप लग चुके हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे बदायूं में मौत की रेस। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है और बात कर रहे थे बदायूं में मौत की रेस। खबर बेहद चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां बदायूं मथुरा मार्ग पर एक ई रिक्शा और ट्रैक्टर की आमने सामने की भीषण भिड़ंत में 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह भीषण हादसा उझानी कोतवाली क्षेत्र के कजला इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के लोग भात मांगने की मांगलिक रस्म में शामिल होने के लिए कचला से गठोना गांव जा रहे थे। परिवार की खुशियों के बीच रास्ते में ही काल का गाल बनकर आ रहे ट्रैक्टर ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। घटना की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी अवनीश राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा तुरंत भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सभी 3 गंभीर रूप से घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल में भिजवाया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने सभी 6 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर मामले की वैधानिक जांच और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस भीषण हादसे के बाद पीड़ित परिवार और पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। अभी आज उजानी थाना क्षेत्र में एक ई रिक्शा की ट्रैक्टर से टक्कर होने के बाद 6 लोगों की दुखद मृत्यु की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है, जिसके लिए एसएसपी साहब, हम और पुलिस की पूरी टीम यहाँ मेडिकल कॉलेज में है। यहाँ आने पर यही कंफर्म हुआ है कि 6 यात्रियों की उसमें डेथ हुई है, जो कि अपने किसी पारिवारिक फंक्शन में ई रिक्शा से जा रहे थे और सड़क पर एक ट्रैक्टर को अवॉइड करने के लिए जब उन्होंने कोई टर्न लिया तो सामने से आ रहे ट्रैक्टर में उनकी टक्कर हुई और उसमें उसकी डेथ हुई है। 3 पेशेंट्स अभी यहाँ मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं। अब बात करें अगली खबर की। तालिबानी सजा चोरी का शक बजा। चोरी के शक में कोई ऐसी सजा दे सकता है क्या? पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताता हूं। अमरोहा से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां कानून को ताक पर रखकर 2 युवकों को तालिबानी सजा दी गई है। यहां चोरी के शक में 2 युवकों को पेड़ से लटकाकर बेरहमी से पीटा गया। इस क्रूरता का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह सनसनीखेज मामला जिले के गजरोला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सीसो वाली का है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने 2 युवकों पर तार चोरी करने का आरोप लगाया था। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को देने या उन्हें कानून के हवाले करने के बजाय भीड़ ने खुद ही इंसाफ करने का फैसला कर लिया और दोनों युवकों को तालिबानी सजा दे डाली। देखिए पूरी खबर। अब बात करें अगली खबर की। करोड़ों खर्च, ग्रामीणों के कंठ सूखे। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी ग्रामीणों के कंठ गीले नहीं हो रहे हैं। पूरी खबर मैं आपको बताता हूं।
ललितपुर जनपद का एक ऐसा भी गांव है जहां आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सरकार विकास के दावे करती है और जल उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं भी संचालित कर रही है, लेकिन फिर भी इस गांव में अभी तक लोगों को पानी नसीब नहीं हो सका है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत बंसी हर्षपुर ग्राम समूह पेयजल योजना के तहत यहाँ 8 वर्ष पूर्व टंकी बनाई गई थी एवं पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ नलों में पानी नहीं आया। उसके बाद हर घर नल योजना के अंतर्गत फिर लाइन डाली गई एवं नई टंकी बनाई गई जो दूसरे गांव में बना दी गई, उससे भी आज तक लोगों को पानी नहीं मिल पाया। वहीं इस पूरे मामले पर जूनियर इंजीनियर लाल मोहम्मद का कहना है कि 2018 में 2019 गांव से इस योजना में सम्मिलित किए गए थे। इस योजना के अंतर्गत जिसमें 17 गांव में पेयजल आपूर्ति हो चुकी है, लेकिन इस गांव के कुछ मजरे पुरानी योजना में सम्मिलित नहीं थे। अब उन्हें रेट्रो फिटिंग योजना में सम्मिलित किया जा रहा है। इसके तहत पाइपलाइन भी बिछा दी गई है, OST निर्माण भी हो चुका है और WCR भी बना दिया गया है। केवल ठेकेदार का पेमेंट न होने से मोटर पंप का इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया है। इस कारण इस गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन इस भीषण गर्मी में खामियाजा गांव के लोग भुगत रहे हैं। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। क्या है ये आपके घर के आगे नल लगा है, क्या है जी? लगवा उसे डरी थी पाइपलाइन तो उसे करके तो बोले आए हम बोल और जो फिर नहीं आओ पानी वहाँ 4 साल को लगे, पानी की बूंद नहीं आई थे। कई वो लगा लो नल द्वार में। पानी पीने के लिए बदतर स्थिति है, जिसमें कि कई साल से पानी की समस्या आ रही है, जिसमें कई बार मैं प्रार्थना पत्र भी दे चुका हूँ। जल जीवन मिशन योजना तो है, लेकिन नाम के लिए कई बार मैं यहाँ पर वो कर चुका हूँ। हर्षपुर के नाम से टंकी है, लेकिन बनाई गई है ग्राम प्रधानों के द्वारा टेटा में। हर गांव के लिए पानी खुलता है, लेकिन टेटा के लिए पैसा निकाल लिया गया है हर्षपुर के नाम से। बांसी हर्षपुर ग्राम समूह पेयजल योजना ये 2018 में जो है, इसमें 19 गांव सम्मिलित हैं, जिसमें 17 गांव में पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है। हर्षपुर में जो है अभी सप्लाई नहीं की जा रही है, क्योंकि हर्षपुर के जो मजरे थे पुरानी स्कीम में सम्मिलित नहीं थे। उसको रेट्रो फिटिंग योजना में सम्मिलित करके सभी गांव में उनके मजरों में पाइपलाइन बिछा दी गई है। उसके लिए नई OST का भी निर्माण करा दिया गया है तथा CWR भी बना दिया गया है। ललितपुर जनपद की तहसील तालबेहट अंतर्गत जखोरा ब्लॉक का ये हर्षपुर गांव है, जहां जल जीवन मिशन की सच्चाई देखने को मिल सकती है। यहां बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं। ना तो पीने का पानी है, ना यहाँ के जानवरों की स्थिति भी पानी ना मिलने से बदतर होती जा रही है। आप देखेंगे कि यहाँ लोगों का कहना है कि 8 साल पहले जो यहाँ टंकी बनाई गई और लाइन डाली गई, उसका भी एक बूंद भी इन लोगों को नसीब नहीं हुआ। अब हर घर नल योजना के अंतर्गत यहाँ जो लाइन डाली गई वह 2 बार खोदी गई, लेकिन वह भी अधूरी पड़ी है और यहाँ के लोग पानी को तरस रहे हैं। जहाँ आज की सत्ता सरकार विकास के वादे करती है, लेकिन उसके बावजूद दावों की यहाँ विकास के दावों की पोल यहाँ खुलती नजर आ रही है। यहाँ लोगों का कहना है कि लगभग 1.5 वर्ष हो चुके हैं, वहां लाइन डाली थी उसमें भी पानी नहीं आया और यहाँ जो टंकी बनाई जानी थी वह दूसरे गांव टेटा में बना दी गई, तो यहाँ पानी नहीं मिल रहा। जबकि यहाँ के हेड पंपों भी की ऐसी हालत है कि टूटे पड़े हैं, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा उनकी रिपेयरिंग के नाम पर लगातार पैसा निकाला गया, लेकिन पानी यहाँ के लोगों को फिर भी नसीब नहीं हुआ। अब ऐसे में यहाँ की सरकार को सोचना चाहिए, वहीं प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आखिर जब पानी उपलब्ध नहीं करा पाएगी सरकार, तो फिर इन लोगों के जीवन का कैसे गुजारा होगा। ललितपुर से के न्यूज के लिए शैलेंद्र जैन। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।